कोरोना संक्रमण के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह हम लोग खुद हैं। बिना वजह भीड़ भाड़ लगाने और मास्क न पहनने की आदतों ने कोरोना महामारी को अनुकूल माहौल दे दिया है। दूसरी बड़ी वजह है वायरस का म्यूटेशन, यानी वायरस का नया अवतार। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में मौजूद कोरोना के नए खतरनाक वेरिएंट के बारे में सावधान किया। इससे पहले कि हम आपको वायरस के नए अवतार के खतरे के बारे में विस्तार से बताएं, आपको यह जानना चाहिए कि वायरस कैसे और क्यों अपनी शक्ल बदलता है। वायरस जब ट्रांसमिट होता है, यानी जब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के शरीर में जाता है, तब ये रेप्लिकेट होता है, यानी नए वायरस को जन्म देता है और अपनी शक्ल बदलता है। विज्ञान की भाषा में इसे म्यूटेशन कहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना वायरस 700 से ज्यादा लोगों में नए अवतार में पनप रहा है। इन मामलों में से 20% ऐसे हैं जो बेहद खतरनाक हैं और डबल अटैक की क्षमता रखते हैं। वायरस के इस खतरनाक वेरिएंट पर अच्छी इम्यूनिटी भी काम नहीं कर पा रही है और नए वायरस के संक्रमित करने की रफ्तार भी बेहद तेज है। आज हमने इस पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको कोरोना वायरस के नए अवतार से सावधान करेगी। रिपोर्ट देखिए। क्या भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह कोरोना का नया अवतार है? कोरोना वायरस भारत में 4 अलग अलग अवतार ले चुका है और हर नया अवतार यानी म्यूटेशन पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा मरीजों की जांच करने पर 771 ऐसे लोग पाए गए जो नए स्ट्रेन यानी कोरोना के बदले हुए खतरनाक अवतार की चपेट में हैं। कोरोना की इस नई शक्ल की चुनौती यह है कि इस नए अवतार की संक्रमण को फैलाने की दर भी ज्यादा है और लोगों की बेहतर इम्यूनिटी भी नए वेरिएंट्स पर बेअसर साबित हो रही है। कोरोना वायरस के 10,787 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। इसमें 771 सैंपल्स अलग अलग वेरिएंट वाले थे जो पकड़ में आए। इन 771 वेरिएंट्स में 736 में से कोरोना वायरस का ब्रिटेन वाला वेरिएंट मिला, तो 34 में साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट और एक व्यक्ति में ब्राजील वाला कोरोना वेरिएंट पाया गया। जिन 771 लोगों में कोरोना के मूल वेरिएंट से अलग वेरिएंट मिले थे, ये वो सभी लोग थे जो या तो खुद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आए थे या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके भारत आए और उनसे मिले। दिसंबर 2020 के महीने में ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 लैब्स का एक नेटवर्क बनाया था। ये लैब्स दिसंबर से लगातार भारत में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही हैं। मुख्य कारण है हमारी ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल होना। जिन शहरों में हमारा ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल बड़ा है, उन पॉपुलेशन को जब भी वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपने आप को अपना गार्ड लोअर करेंगे या अपने आप को उसके ये सोचेंगे कि अब ये पेंडेमिक फटीग आ गया, हम ये मास्क वास्क नहीं पहने, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तब जब भी उनका वायरस से एनकाउंटर होगा उनको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो म्यूटेंट वायरस का हो, चाहे वेरिएंट का हो, चाहे नॉर्मल वायरस का हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना की शक्ल बदलना चिंताजनक तो है, लेकिन वायरस जब ट्रांसमिट होता है, यानी जब एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है, तब वायरस रेप्लिकेट होता है, यानी कि वो एक नई शक्ल को जन्म देता है और इसी को म्यूटेशन कहते हैं। इसीलिए वायरस की शक्ल को बदलने से रोकने के लिए सबसे जरूरी है वायरस के फैलाव को, यानी संक्रमण को रोक देना। अगर लोग ठीक तरह से बिना कोताही बरते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वायरस का फैलना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में वायरस अपनी शक्ल भी नहीं बदल पाएगा। हाँ, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न 3 वेरिएंट्स। यूके का वेरिएंट पर्टिकुलरली हमारे देश में कई जगह पे है। पंजाब में दिख रहा है ज्यादा है, दिल्ली में भी है। सही बात है, उभरा है, इसको हमें मानना होगा। इसके बेस के ऊपर हमें और अपना कवच बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत बढ़ानी होगी और इसे फेस करना होगा और हराना होगा। अब आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि म्यूटेशंस का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होता ही रहे। वायरस एक आरएनए का स्ट्रैंड है, जब वो रेप्लिकेट करता है उसमें गलतियां होती है, नेचर का नियम है। इससे हमें पर से घबराना नहीं है। वायरस के बदलते हुए अवतार से इस वक्त पूरा विश्व जूझ रहा है। अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण हालात खराब कर रहा है। फ्रांस के शहर ब्रिटने में कोरोना का एक ऐसा स्ट्रेन सामने आया है जो नाक से सैंपल लेने पर जांच में पकड़ में ही नहीं आ रहा। ब्रिटने में एक दिन में कोरोना के कुल 76 केस सामने आए थे, जिनमें से 8 लोगों में ये स्ट्रेन पाया गया।
लक्षण दिखने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन नमूनों की जेनेटिक सीक्वेंसिंग की। तब पता चला कि इन लोगों को कोरोना है और ये कोरोना का नया स्ट्रेन है। Ce n'est pas un variant qui est classé à ce stade comme variant préoccupant. Vous connaissez quels sont les variants préoccupants. Ce sont les variants V1, V2, V3, les variants anglais, sud-africains et brésiliens. विश्व में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 49 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और दुनिया भर में 27 लाख लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरवरी 2021 में यह आंकड़ा 10,000 प्रतिदिन से नीचे चला गया था। ऐसे में कोरोना के इस नए रूप के सामने आने के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का कड़ाई से पालन करना एक बार फिर जरूरी हो गया है। दिल्ली से शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। कोरोना के नए अवतार खतरनाक तो हैं, लेकिन इससे बचने के 2 तरीके हैं। पहला, जो सभी पर लागू होता है, कि मास्क लगाएं और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और दूसरी अहम जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है, जिसके मुताबिक भारत में मौजूद दोनों वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी असर कर रही है। भारत में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों में से 88% लोगों की उम्र 45 वर्ष से ज्यादा थी। इसलिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वैक्सीन जरूर